हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू होम क्लासेस। जैसा कि जानते हैं, मैं आपका हिमांशु भैया। तो हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया था, जो चैप्टर स्टार्ट किया था, वो था लाइट। तो प्रीवियस क्लास में हमने इसके इंट्रोडक्शन के बारे में पूरा जान लिया था। लाइट क्या होता है, कितने टाइप के बॉडीज होते हैं, और भी वगैरह वगैरह चीज। तो उसमें और एक चीज था जो कि हम लोग को याद रखना है पूरे चैप्टर में। स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट विच इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये आपको पूरे चैप्टर में ही याद रखना है। ओके, तो हम लोग आगे का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि दो नेचर देखा था लाइट का, एक था वेव नेचर एंड सेकंड वन इज पार्टिकल नेचर। तो कुछ कुछ फेनोमेना होते हैं जो कि वेव नेचर के कारण होते हैं, और कुछ कुछ फेनोमेना होते हैं जो कि पार्टिकल नेचर के कारण होते हैं। तो वेव नेचर से जो फेनोमेना होते हैं, सबसे पहला है डिफ्रैक्शन, सेकेंड है इंटरफेरेंस, और थर्ड है पोलराइजेशन। जो कि हम लोग को क्लास 10 में पढ़ना नहीं है। हम लोग को जो पढ़ना है वो पढ़ना है जो पार्टिकल नेचर के कारण होते हैं। तो सबसे पहला है रिफ्लेक्शन, दूसरा है रिफ्रैक्शन, और एक है कास्टिंग ऑफ शैडो। तो फिलहाल हम लोग को पढ़ना है रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। तो सबसे पहला टॉपिक आएगा हम लोग का रिफ्लेक्शन, जो कि हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। तो देखिए, और एक इंपॉर्टेंट बात जो लाइट के बारे में बताना था, वो था यहाँ पे लिखा है लाइट प्रोपेगेट्स इन स्ट्रेट लाइन, मतलब रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन। इसका मतलब है कि लाइट जो है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। तो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करने को हम लोग क्या बोलते हैं, लाइट वाले को? रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। ठीक है, प्रोपेगेट्स यानी ट्रेवल करना। ओके, तो यहां तक हमने देख लिया। ये जो इंफॉर्मेशन था ये सारा सही है। अब इसके बाद हम लोग को देखना है कि अब हम लोग आ जाएंगे रिफ्लेक्शन फेनोमिनन पे। ओके, तो अब हम लोग आगे देखते हैं जो फेनोमिना हम लोग को पढ़ना है यहाँ पे क्या है, वो है रिफ्लेक्शन। उसके बाद हम लोग को पढ़ना है रिफ्रैक्शन। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं रिफ्लेक्शन। ओके, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा एक इंफॉर्मेशन जो हम लोग के पास होना चाहिए वो हम लोग देखते हैं। यहाँ पे दो वर्ड है, एक है फेनोमेना, एक है फेनोमेनन। विच मीन्स इसमें सिर्फ एक सिंपल सा डिफरेंस है। वो क्या डिफरेंस है कि ये जो है ये प्लूरल वर्ड है। ये क्या है? प्लूरल। और ये क्या है? सिंगुलर। यानी कि जहां पे एक फेनोमिनन का बात हो वहां पे हम लोग क्या बोलते हैं, ये फेनोमिनन वर्ड यूज करेंगे। और जहां पे अगर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों का साथ में बात करें तो वहां पे यूज करें हम लोग फेनोमिना। बस ये आप लोग को जानना है। ओके, तो अब देखिए, अब जो हम लोग टॉपिक समझने वाले हैं, अब यहां से हम लोग का मेन टॉपिक स्टार्ट होता है चैप्टर का। तो जो सबसे पहला टॉपिक है वो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो अब जैसे हम लोग पिछले लेक्चर में बात की थी कि हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो कैसे देख पाते हैं। जैसे कि एक लाइट सोर्स रहता था, एक ऑब्जेक्ट रहता था। लाइट सोर्स से लाइट रे आता था, ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट बैक करके हमारे आई में एंटर करता था, तब हम लोग ऑब्जेक्ट को देख पाते थे। तो हम लोग ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं इसी फेनोमिनन के कारण। वो फेनोमिनन क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो यहां हम लोग समझते हैं कि अगर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को अगर हम लोग डिफाइन करना चाहें तो कैसे करेंगे। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को हम लोग बोल सकते हैं प्रोसेस ऑफ बेंडिंग बैक light rays in the same to the same medium, to the same medium where through it comes. Means process of bending back of light rays to the same medium where through which it comes. यहाँ पे हम लोग एक वर्ड करेंगे, through which it comes। यानी कि एक लाइट रे जो किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी प्लेन सरफेस पे आके अगर इंसिडेंट कर रहा है,
और उसी को क्या बोलते हैं, जिस मीडियम से इंसिडेंट किया उसी मीडियम में दोबारा रिफ्लेक्ट बैक करने प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन। ओके, तो यहाँ पे बेंडिंग बैक भी हो सकता है, यहाँ बाउंस बैक भी हो सकता है, एक वर्ड बाउंस बैक। ओके, तो इसे अब हम लोग किससे, डायग्राम के हेल्प से समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एक ले लेते हैं, यहाँ पे बना लेते हैं एक मिरर। ओके, ये क्या हम लोग का मिरर है। तो मिरर में देखिए क्या बोले, सबसे पहले एक लाइट रे इंसिडेंट करेगा। इंसिडेंट रे का मतलब जो लाइट रे किसी ऑब्जेक्ट पे फॉल कर रहा है, जो लाइट रे किसी ऑब्जेक्ट पे फॉल कर रहा है उस लाइट रे को हम लोग क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। उसके बाद देखिए यहाँ पे इस पॉइंट पे मिरर पे ये फॉल किया, तो इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट पॉइंट, इंसिडेंट पॉइंट। ओके, अब देखिए यहाँ पे इंसिडेंट किया, उसके बाद क्या करता है, ये इसी पॉइंट से रिफ्लेक्ट बैक कर जाता है, यानी कि इसी पॉइंट से क्या किया, रिफ्लेक्ट किया, तो ये होता है रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। ओके, तो यहां देखिए एक चीज मैंने वर्ड यूज किया था, सेम मीडियम, यानी कि जिस मीडियम से लाइट रे आया, जिस मीडियम, यानी कि ये जो एयर मीडियम है, यहाँ पे एयर है इस मीडियम में, यानी एयर से लाइट आया, यहाँ पे रिफ्लेक्ट टच किया, फिर रिफ्लेक्ट करके उसी एयर में वापस आ गया, यानी कि जिस मीडियम था, जिस मीडियम में था उस मीडियम से आया, फिर उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट बैक कर गया। तो इसी फेनोमेनन को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो इसमें हम लोग को जो कुछ जानने का मतलब कि कुछ जो इंपॉर्टेंट चीज है जो इस डायग्राम में हम लोग को समझना है, वो क्या है कि इसमें कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं इसमें क्या क्या चीज है, हम लोग नेमिंग कर देते हैं, इस पॉइंट को हम लोग दे देते हैं ओ, दिस वन इज ए एंड दिस इज बी, इसको हम लोग मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं हम लोग वाई, वाई डैश। ओके, तो यहां पे हम लोग अब देख लेते हैं कि ये क्या है। तो इसमें जो हम लोग का वाई, वाई डैश है वो क्या है, मिरर। ओके, मिरर को रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है कि पहले स्ट्रेट लाइन होता है और इसके पीछे में ये शॉर्ट ऑब्लिक लाइंस हम लोग बनाते हैं, इसका मतलब ये सरफेस पॉलिश्ड है। हम लोग आगे मिरर के बारे में डिस्कस करेंगे, पहले हम लोग इसको देख लेते हैं। ठीक है, तो ये मिरर है, ये जो एओ है, एओ इज आवर इंसिडेंट रे। ओके, उसके बाद सेकेंड वन इज बीओ, बीओ क्या है हम लोग का, रिफ्लेक्टेड रे। उसके बाद देखिए पॉइंट ओ, ओ जो है हम लोग का है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, यहां तक हो गया। अब इसमें देखिए, इसमें और एक चीज होता है, इसमें एक इमेजिनरी लाइन होता है। क्या होता है, ये जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, यहां से एक इमेजिनरी लाइन फॉल करता है इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे, जो कि मिरर के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है। मिरर के साथ, ना ही इंसिडेंट रे ना ही रिफ्लेक्टेड रे, जो नॉर्मल है वो मिरर के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है। और ये जो होता है ये एक इमेजिनरी लाइन होता है, तो इसको हम लोग दे देते हैं एन। तो जो हम लोग का एनओ है ये है नॉर्मल, कितने डिग्री पे, तो जैसे कि हम लोग यहाँ पे जान रहे थे कि एनओ जो है वो नॉर्मल है। नॉर्मल कितने डिग्री पे फॉल करता है, 90 डिग्री पे। ये 90 डिग्री का जो एंगल है ये नॉर्मल और मिरर के बीच का एंगल है। बाकी इधर आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, आप लोग ये नहीं सोचना है कि इंसिडेंट रे या रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल है, ये है आपका सीधा मिरर टू नॉर्मल के बीच का एंगल है 90 डिग्री। ओके, और ये लाइन कैसा होता है, इमेजिनरी, इमेजिनरी। ओके, तो इसके बाद अब हम लोग जैसे कि यहां तक जो समझना था वो हम लोग देख लिए। इसमें जो कुछ और चीज आता है इस डायग्राम में, एक आता है, दो चीज है आपका इसमें, एक है एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल आई से डिनोट करते हैं उसको हम लोग, और दूसरा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि जो एंगल आई है वो क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और जो एंगल आर है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस का मतलब क्या, अब एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम लोग कहां से कहां तक मेजर करते हैं। तो ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये एंगल नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में मेजर होता है। ये इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच के एंगल को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ
इंसिडेंस, उसी टाइप से सेम है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहां से कहां हो जाएगा, ये रिफ्लेक्टेड रे जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहां तक जो ये डायग्राम है जो हम लोग को जानने का था वो सारा चीज हम लोग बता चुके हैं। ठीक है, तो अब इससे आगे हम लोग बढ़ेंगे, तो इससे आगे हल्का चीज हम लोग देख लेंगे कि यहाँ पे अभी जो हम चर्चा किए थे मिरर, ठीक है, मिरर का जो रिप्रेजेंटेशन है वो आप लोग को दिखाए। ठीक है, अब देख लीजिए कि ये जो मिरर है, मिरर होता क्या है। रिफ्लेक्शन में एक क्वेश्चन ये भी होता है कि मिरर होता क्या है, व्हाट इज मिरर। तो मिरर अगर हम लोग बात करें तो मिरर होता है एक शीट ऑफ ग्लास या पीस ऑफ ग्लास, यानी कि ग्लास का टुकड़ा। ठीक है, हम लोग एक ग्लास का टुकड़ा ले लिए, ठीक है, ग्लास का टुकड़ा लिए, उसके बाद उसका जो एक साइड है उसको हम लोग क्या कर दिए, पॉलिश कर दिए। क्या कर दिए, पॉलिश कर दिए। ये जो छोटा छोटा जो लाइन, ये शॉर्ट लाइन का मतलब है पॉलिश कर दिए हम लोग वन साइड को, सिर्फ सिंगल साइड को। ओके, तो ये जो पॉलिश के हम लोग घर में जो मिरर देखते हैं, वो जो पतला वाला मिरर रहता है, प्लेन मिरर, उसके पीछे में एक कोटिंग रहता है, या तो पीछे में क्या बोलते हैं रेड कलर का रहेगा, या तो क्या बोलते हैं व्हाइट कलर का रहेगा। तो इसमें देखिए सबसे पहले जो इसके अंदर में एक लेयर डाला जाता है, वो ग्लास का जो शीट है उसके, उसमें हम लोग पॉलिशिंग करते हैं एक लेयर से। वो क्या होता है, सिल्वर कोटिंग होता है, सिल्वर का कोटिंग करते हैं हम लोग। ठीक है, उसके बाद ये स्क्रैच वगैरह होके उससे उतर ना जाए, तो उसको हम लोग प्रोटेक्ट करने के लिए पीछे एक रेड पेंट लगाते हैं, रेड पेंट या व्हाइट पेंट जो भी है। तो ये जो रेड पेंट है इसको हम लोग बोलते हैं लेड ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड। अगर इसका हम लोग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखना चाहें तो Pb3O4। ओके, तो ये हो गया, मिरर के पीछे इस चीज का कोटिंग रहता है। तो आप लोग घर में जो मिरर रहता है उसमें देखिए कि पीछे कभी जो स्क्रैच करने के बाद उसमें इमेज हम लोग को क्लियर नहीं दिखता सामने से, क्यों, क्योंकि इसी लेयर के कारण जो ये रिफ्लेक्शन फेनोमिना है होता है। क्यों, यहां से इंसिडेंट गया, अगर ये लेयर नहीं रहेगा तो लाइट रे पास कर जाएगा, ट्रांसमिट कर जाएगा दूसरे साइड। लेकिन यहां से जब इंसिडेंट इस पे गिरता है और जब पिछला साइड इसका पॉलिश होता है, तो उसी से ये रिफ्लेक्ट हो जाता है, जिस मीडियम से गया था उसी मीडियम में। ओके, तो अब देखिए, तो यहाँ पे और एक क्वेश्चन होता है कि पहले ये जो सिल्वर कोटिंग है ना, सिल्वर कोटिंग पहले बहुत किया जाता था, लेकिन अब धीरे धीरे इस सिल्वर कोटिंग को हम लोग हटा के रिप्लेस कर दिया एल्यूमिनियम कोटिंग से। रीजन, एल्यूमिनियम कोटिंग से इसलिए रिप्लेस किए क्योंकि सिल्वर जो है एल्यूमिनियम से एक्सपेंसिव आता है। ओके, तो उतना कॉस्ट लग जाएगा, उतना एक्सपेंसिव चीज को हम लोग टॉलरेट नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए क्या कि हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो सिल्वर है, सिल्वर कोटिंग को रिप्लेस कर दे हम लोग एल्यूमिनियम कोटिंग से। ओके, ओके, तो जैसा कि हम लोग यहाँ पे जाने की कोटिंग किस चीज का रहता है, वो रहता है सिल्वर का। इसके बाद देखिए यहाँ पे और एक हम लोग को जो नोट है वो याद रखना है कि सिल्वर इज द बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट, यानी कि ये जो लाइट का है, ऑलमोस्ट लाइट रे को ये क्या कर देता है, रिफ्लेक्ट कर देता है, यानी कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम लाइट रे को ये क्या कर देता है, रिफ्लेक्ट कर देता है। बहुत कम लाइट रे को थोड़ा ऑब्जर्व वगैरह करता होगा, लेकिन सारे को रिफ्लेक्ट कर देता है। तो इधर देखिए, इधर जो हम लोग का और एक जो चीज जानना है इस टॉपिक से रिलेटेड, वो हम लोग का एक है रे, दूसरा है बीम ऑफ लाइट। तो सबसे पहले हम लोग रे जानते हैं। रे जो है अरेंजमेंट ऑफ लाइट पार्टिकल्स इन स्ट्रेट लाइन, यानी कि लाइट का जो पार्टिकल्स, मैंने बताया था कि ये जो पार्टिकल नेचर पे हम लोग जो पढ़ रहे हैं फिनोमिना को, तो जो पार्टिकल जो है, यानी कि मान लीजिए लाइट का पार्टिकल है, तो इसको हम लोग क्या किए, स्ट्रेट लाइन में ऐसे ऐसे करके ये अरेंज हो गया। तो ये जो अरेंज होके जो एक स्ट्रेट लाइन बना उसको हम लोग क्या बोल दिए, रे। ठीक है, यहाँ पे हम और एक चीज लिखे हैं, फोटोन्स। तो ये जो लाइट का जो पार्टिकल है उसको हम लोग बोलते हैं, यानी कि बेसिक यूनिट जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है लाइट का, उसको हम लोग बोलते हैं फोटोन्स। यानी कि रे जो होता है वो फोटोन्स का अरेंजमेंट होता है। ये देख लीजिए, ये सिंगल रे। यहाँ पे मैंने एक चीज दिखाया है कि इधर से स्टार्ट किया और यहाँ पे एरो का साइन दे दिया। तो आप लोग जूनियर क्लास में पढ़े मैथ्स वगैरह में रे, लाइन सेगमेंट ये सब, ठीक है। तो रे का मतलब होता है कि रे का एक स्टार्टिंग पॉइंट तो होता है, लेकिन उसका एंडिंग पॉइंट नहीं होता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ सोर्स ऑफ लाइट हो गए, यहाँ से क्या हुआ कि रे निकला, तो ये रे निकला, तो यहाँ पे जब तक इसको कोई ऑब्स्टेकल नहीं मिलेगा तब तक ये जाता रहेगा। अगर हम लोग इसको यहाँ पे मिरर दे देंगे तो ये एंगल बना के वापस आ जाएगा। लेकिन मान लीजिए हम लोग यहाँ पे मिरर नहीं देते, मिरर को और आगे देते, तो ये आगे जाता रहेगा। ठीक है, तो इससे हम लोग को क्या पता चलता है कि रे जो होता है उसका एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, लेकिन एंडिंग पॉइंट
नहीं होता है। उसके नीचे देखिए, नीचे लिखा हुआ है बीम ऑफ लाइट। तो बीम ऑफ लाइट के सामने मैंने लिखा है कलेक्शन ऑफ लाइट रेज, यानी कि रे का जो कलेक्शन है उसको हम लोग बोलते हैं बीम ऑफ लाइट। देख लीजिए यहाँ पे एक से ज्यादा रे है, उसके कलेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? बीम ऑफ लाइट रे। ओके ओके। तो जैसे कि हम लोग रे और बीम के बारे में जान लिए, अब जो हम लोग का सेकेंड इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है जिससे कि क्वेश्चंस भी आते हैं बोर्ड में, ओके 10 बोर्ड में, तो ये क्या है? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। जैसे कि रिफ्लेक्शन हो रहा है तो हम लोग को पता कैसे चले कि रिफ्लेक्शन हो रहा है उस जगह पे? तो वहां पे जो कुछ उसके जो मेजरमेंट्स वगैरह हैं, यानी कि कुछ चीज जिसे देख के हम पहचान सके कि रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो इसके क्या होता है मेजर? दो लॉ होते हैं। सबसे पहला लॉ मैंने यहाँ पे लिखा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर। ठीक है, यहाँ पे देखिए अब हम लोग इसको डायग्राम के हेल्प से जानेंगे इसको। यहाँ पे देखिए मैंने आपको बताया था मिरर का रिप्रेजेंटेशन क्या? मिरर का रिप्रेजेंटेशन ये रहा। यहाँ पे देखिए ये इंसिडेंट रे है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, रिफ्लेक्टेड रे है, ये नॉर्मल है एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ओके, तो यहाँ पे देखिए ये जो एंगल आई होगा और ये जो एंगल आर होगा, दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। ओके, मैंने यहाँ लिखा है कि जो एंगल आई होगा और एंगल आर होगा, ये दोनों एक दूसरे के एंगल होंगे, इक्वल होंगे। यानी कि ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाएगा, जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाएगा उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के साथ ये रिफ्लेक्ट करेगा। तो पता चलेगा हम लोग को कि यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो रहा है। सेकेंड लॉ मैंने यहाँ पे लिखा है इंसिडेंट रे, ये जो आई आर है, दूसरा है रिफ्लेक्टेड रे जो आर आर है, और तीसरा है नॉर्मल, यानी कि जो नॉर्मल है। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाइज ऑन सेम प्लेन एट अ सेम पॉइंट। इसका मतलब देखिए, मान लेते हैं ये बोर्ड एक प्लेन है, यानी कि एक प्लेन मान लेते हैं। ठीक है, ये बोर्ड क्या है? एक प्लेन है। इस पे देखिए ये इंसिडेंट रे भी इसी प्लेन पे है, हाँ, रिफ्लेक्टेड रे भी इसी प्लेन पे है, हाँ, ये जो क्या बोलते हैं नॉर्मल है, ये भी इसी प्लेन पे है। ठीक है, यानी कि तीनों जो है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, तीनों क्या है? सेम प्लेन पे है। और एक चीज देखिए, ये इंसिडेंट रे यहाँ पे आके क्या बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे आया, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से ही रिफ्लेक्टेड रे भी है और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे ही नॉर्मल भी है। यानी कि ये दोनों सेम प्लेन पे तो है ही, लेकिन सेम पॉइंट पे भी है। इसका मतलब ये है। ठीक है, तो ये दो लॉ जो है ये हम लोग को समझ के रखना है। इसके बाद हम लोग और एक चीज देखेंगे, वो क्या है? एक नोट के तौर पे हम लोग को याद रखना है कि ये जो हम बता रहे नॉर्मल लाइन, तब से क्या बता रहे, एक इमेजनरी है और मिरर के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो मान लीजिए बाई चांस कभी अगर कोई लाइट रे, ऐसा केस जाता है कि कभी कोई अगर लाइट रे नॉर्मल से गया, यानी कि नॉर्मली फॉल कर रहा है मिरर पे, नॉर्मली फॉल कर रहा है, यानी कि कोई लाइट रे 90 डिग्री पे मिरर से फॉल कर रहा है, तो इसका जो आने रिफ्लेक्ट करेगा तो इसी नॉर्मल पे आएगा, इसी नॉर्मल के पाथ पे पीछे आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो इंसिडेंट रे जो नॉर्मली फॉल किया इस मिरर पे, तो देखिए ये एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या बोले थे? जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल बनता है। तो यहाँ देखिए नॉर्मल ये इसी पे है और इसी के ऊपर ही इंसिडेंस है, तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो जाएगा? 0 डिग्री। 0 डिग्री, तो हम क्या बताएं कि जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी मेरा क्या होगा? 0 डिग्री, यानी कि इसी पे गया तो रिफ्लेक्ट बैक भी इसी पे करेगा। तो इसी के वजह से हम लोग को क्या पता चलता है कि नॉर्मल पे अगर कोई नॉर्मल से कोई अगर लाइन मिरर पे फॉल करेगा तो किस पाथ में वापस आएगा। अब इसके आगे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रेगुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। ओके, आइए देखते हैं। तो ठीक है, यहां तक अब हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं? रेगुलर और इरेगुलर रिफ्लेक्शन। यानी कि रिफ्लेक्शन भी दो टाइप के होते हैं, जो रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है और एक इरेगुलर रिफ्लेक्शन है। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन का अदर नेम है स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन, स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन। और जो इरेगुलर रिफ्लेक्शन का नाम है वो है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। तो ये जो होता है ये होता है रफ सरफेसेस पे, रफ सरफेसेस। ओके, और ये जो होता है ये होता है स्मूथ सरफेस पे।
जैसा कि आप देख रहे होंगे कि इस रेगुलर रिफ्लेक्शन के नीचे मैंने जो ये डायग्राम बनाया है, इसमें ये एक प्लेन मिरर है, यानी कि स्मूथ सरफेस है, और जो इरेगुलर में बनाया मैंने थोड़ा कर्व बनाया, यानी कि ये जो है थोड़ा रफ लग रहा है, यानी कि ये रफ सरफेस है। दोनों के बीच में आप लोग को एक डिफरेंस दिख रहा होगा। तो ये दोनों के बीच में डिफरेंस कैसा होता है कि कभी भी अगर कुछ बीम ऑफ लाइट, यानी बीम ऑफ लाइट यानी कलेक्शन ऑफ रेस, देखिए मैंने यहाँ पे एक रे नहीं बनाया, बीम ऑफ कलेक्शन ऑफ रे बनाया है, यहाँ भी कलेक्शन ऑफ रे बनाया है। तो ये जो होता है, इसमें और एक चीज जाना है आप लोग, ये सारा पैरेलल कलेक्शन होता है। कैसा कलेक्शन होता है? पैरेलल। इस कलेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? इस इधर उधर कनेक्शन को हम लोग नहीं बोलेंगे बीम ऑफ लाइट। तो ये जो पैरेलल जो कलेक्शन होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बीम ऑफ लाइट। तो देखिए इस प्लेन मिरर पे ये बीम ऑफ लाइट फॉल कर रहा है, ठीक है, यहां तक तो ठीक है। उसके बाद बस पैरेलली फिर वहां से रिफ्लेक्ट बैक भी हो गया, यानी कि जिस फॉर्म में वो फॉल कर रहा था उसी फॉर्म में रिफ्लेक्ट भी कर रहा है। लेकिन वही अगर हम लोग डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में देखेंगे, इरेगुलर रिफ्लेक्शन में देखेंगे, तो यहाँ आ तो रहा है बीम ऑफ लाइट, यानी पैरेलली आ तो रहा है, लेकिन रिफ्लेक्ट इधर उधर कर जा रहा है, यानी कि अलग अलग डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो ऐसा क्यों कर रहा है भाई? तो यहाँ पे देखिए, ये जो स्मूथ सरफेस पे गिर रहा है, तो जितना एंगल इस पॉइंट पे बना रही है, सारा जो सरफेस है ये एक ही लाइन में अरेंज है, यानी कि सेम फेज में है, यानी कि एक ही एंगल पे ये सारा सरफेस है स्ट्रेट लाइन में। तो ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंट नॉर्मल के साथ लेगा, तो ये जितना बनाएगा ये भी उतना ही बनाएगा, यानी कि ये सारा सेम फेज में है, इसीलिए पैरेलली रिफ्लेक्ट भी कर रहा है। लेकिन यहाँ देखिए थोड़ा सा ये क्या होता है, यहाँ पे डाउन है, तो यहाँ पे ज्यादा डाउन है, और यहाँ पे उठा हुआ सरफेस है, तो इसके कारण भी यहाँ पे डिफरेंस आता है। जैसे कि मान लीजिए ये डाउन सरफेस है, यहाँ पे अगर लाइट रहेगा तो ऐसे रिफ्लेक्ट करेगा, लेकिन अगर मान लीजिए ये इस टाइप का सरफेस है, यहाँ आएगा तो थोड़ा ज्यादा एंगल के साथ मुड़ेगा, तो ये सबका एंगल में एक कॉम्बिनेशन नहीं बन पाता है। तो इसलिए इस टाइप के रिफ्लेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? इरेगुलर। और इस टाइप के रिफ्लेक्शन को बोलते हैं हम लोग रेगुलर। तो इसका डिफरेंस हम लोग को जान लेना सही है। क्यों? क्योंकि कभी कभी बोर्ड एग्जाम में इसके डिफरेंस पूछे जाते हैं। तो इसके बाद इसमें हम लोग और एक चीज देखेंगे कि इसमें एक क्वेश्चन और आता है कि क्या ये जो इरेगुलर रिफ्लेक्शन है, ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करता है? यहाँ तो हम लोग को दिख रहा है भाई कि ये क्या बोलते हैं, एकदम पैरेलल आया सेम, ये हम लोग को थोड़ा अरेंज्ड वे में दिख रहा है, लग रहा है कि हाँ ये तो कंफर्म है कि कर रहा है। लेकिन अगर इसमें बात किया जाए, ये कर रहा है क्या फॉलो? तो हाँ ये करता है, लेकिन हर एक पॉइंट पे, ईच पॉइंट पे कर रहा है। क्यों? देखिए यहाँ पे जैसे कि ये है, यहाँ पे अगर हम लोग नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा ये रिफ्लेक्शन के इक्वल होगा। दूसरा, अगर इस पॉइंट पे बात करें तो ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा रिफ्लेक्शन के इक्वल होगा। तीसरा, अगर यहां पे बात करें इस टाइप से, तो ये जो होगा इसके इक्वल होगा। यानी कि इसमें लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करता है, लेकिन इच पॉइंट पे, हर एक इंस्टेंट पॉइंट पे फॉलो करता है। और एक नोट का पॉइंट आप लोग जान लीजिए कि ये जो होता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, जो होता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इज applicable for all mirrors and surfaces। मिरर्स में प्लेन मिरर भी आ जाएंगे और कर्व मिरर भी आ जाएंगे, ठीक है। तो यहां तक जो है ये मैंने रिफ्लेक्शन के टाइप आपको बता दिया। तो नेक्स्ट जो है ऑब्जेक्ट और इमेज, हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। और अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें, और अगर कुछ भी आप लोग को डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।